आइए सर। ये पकड़ 2 महीने की एडवांस तनख्वाह। मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने के लिए बाहर? मैं समझा नहीं सर जी। घूमने जा रहा हूँ, तुझे तो तेरी सैलरी मिल रही है ना टाइम पर, एडवांस भी तो दे रहा हूँ ना। मतलब 2 महीने की छुट्टी, तनख्वाह भी और पैसे भी? हाँ आप सच कह रहे हैं साहब जी? हाँ हाँ, हम मजाक क्यों करेंगे, हम सच बोल रहे हैं। तो 2 महीने कहाँ, हम यहीं रहें सर जी? तुम यहाँ क्या करोगे रहकर? तुम एक काम करो, तुम अपने गाँव जॉली चले जाओ, 2 महीने बाद वापस आ जाना। ठीक है सर जी, हम अपने गांव चले जाते हैं। सर जी, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि आप 2 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं? आप तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारी तो बहुत सारी मीटिंग है इस महीने। है कुछ बात, इसीलिए बोला। अरे सर जी, हमने तो ये सुना है कि झूठ बोलना बेकार बात होती है और आपने तो उसको गांव भेज दिया। अब गाड़ी कौन चलाएगा? कभी कभी ना झूठ बोलना अच्छी बात होती है। और तुम तो हो ना मेरी गाड़ी चलाने के लिए, तुम मेरी गाड़ी चला लेना और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। ठीक है सर जी, पर सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उससे झूठ क्यों बोला। दरअसल बात ऐसी है सोहेल। हाँ ठीक है ठीक है। भैया क्या कह रही थी माँ? बस यही कह रही थी कि 4 साल हो गए घर पर आए नहीं तुम लोग दोनों। सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, घर आकर शक्ल तो दिखा दो एक बार। जब मैं मर जाऊंगी तभी आओगे क्या? मैं सोच रहा था क्या करूं, आखिर वो भी तो माँ है और माँ से बढ़कर कौन होता है इस दुनिया में। हम तो ये सोचते हैं कितना कमा लें, घर भेज दें। वो तो ये सोचती है पैसा आए ना आए, बेटा घर आ जाए, एक बार बेटे को अपनी आंखों से देख लूं। बाप तो एक बार को सोचता है कि लड़का बाहर है, काम कर रहा है, सफल हो रहा है, लेकिन माँ की छाती तो ऐसी है ना कि वो सोचती है कि मैं अपने बेटे को एक बार देख लूँ, कैसा है, क्या खाता है, कैसे रहता है। बस यही सोचकर वो परेशान रहती है। नहीं देखा ना उसने 4 साल से, बस इसीलिए वो परेशान होती है। बता ना क्या करें, अब कहाँ से मिले छुट्टी? अब 1-2 दिन के लिए तो जा नहीं सकते, अब जाएंगे तो 1-2 दिन के लिए तो जाएंगे नहीं। वही बात है, 10-15 दिन के लिए अगर चले जाते तो ठीक रहता। चल कोई नहीं। भैया एक बार बात कर लेते सर से, शायद छुट्टी दे देते। नहीं छोटे, कोई भी इतने दिनों की छुट्टी नहीं देता। 4-5 दिनों की बात हो तो बात अलग है, इतने दिनों की छुट्टी नहीं बनती यार। वो पैसे दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम जाएंगे तो हमें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। और तनख्वाह की बात नहीं है यार, शायद हमारी नौकरी भी छूट जाएगी। और एक बार हमारी अगर नौकरी छूट गई ना तो शहर में बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, तुम भी अपना काम देखो। अच्छा सर जी, ये तो आपने बिल्कुल सही करा, क्योंकि लोगों की फैक्ट्री में ना बहुत दूर दूर से मज़दूर काम करने के लिए आते हैं। वो लोग उनसे दिन रात काम करवाते हैं और अगर वो 2 दिन की छुट्टी मांग लेते हैं ना तो वो लोग उन्हें छुट्टी भी नहीं देते और वो बेचारे यहाँ सालों साल पड़े रहते हैं अपने माँ बाप से दूर। अब गांव में इतनी नौकरी तो होती नहीं है, खेती बाड़ी होती है। अब खेती बाड़ी जिसके पास होती है वो शहरों में कमाने नहीं आता। ये तो बेचारे गरीब आदमी होते हैं जो शहरों में कमाने आते हैं। आपने उसको छुट्टी दे दी, अपने माँ बाप से सालों बाद मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपने ये बहुत अच्छा किया सर। हम ना आपकी गाड़ी बिना पैसों के चला लेंगे। तुम्हें पता है सोहेल, मैंने ये सब क्यों किया? अगर मैं कहता ना उसे कि 2 महीने के लिए तुम अपने गांव चले जाओ तो वो कभी नहीं जाता। उसके मन में यही डर बना रहता कि अगर मैं कहीं गांव चला गया तो सर कहीं दूसरा ड्राइवर ना रख ले, कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दे। इसीलिए मैंने ये सब किया। और तुम्हें पता है सोहेल, मेरे पास ना पैसा तो बहुत है लेकिन परिवार नहीं है, और उस बेचारे के पास परिवार है, पैसा नहीं। उसके घर में माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहा। और उसकी माँ कितना तड़पती होंगी उसको देखने के लिए, लेकिन बेचारा जा नहीं पाता उनसे मिलने के लिए, इस डर से कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे एडवांस पैसे भी दूंगा और उससे झूठ भी बोलूँगा कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, ताकि वो जाके अपने मम्मी पापा से मिल सके। बहुत अच्छा किया सर आपने। चलिए अब चलते हैं।